हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन ने शॉर्ट्स में देखा था कोई ऑब्जेक्ट को पुश करना ज़्यादा इजी होता है या पुल करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की हाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कम होती है तो उसको पुल करना ज़्यादा इजी होता है। जैसा कि अपन देखते हैं जो सूटकेस होता है, सूटकेस को अपन नॉर्मली पुल करके लेके जाते हैं। तो जब अपन उसको पुल करते हैं तो उस पर कितना फ्रिक्शन लगता है और जब अपन उसको पुश करते हैं तो उस पर कितना फ्रिक्शन लगता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन। सबसे पहले अपन केस कंसीडर कर रहे हैं पुल। जब अपन सूटकेस को पुल करते हैं तो उस पर कितना फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो यहाँ पे अपन ने सूटकेस का मास कंसीडर कर लिया है m। अब अपन सूटकेस पे F फोर्स लगाकर उसको पुल कर रहे हैं। तो जब अपन उसको F फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं तो अपन देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ में उसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अपन उस एंगल को कंसीडर करते हैं थीटा। मान लेते हैं अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में उसका थीटा एंगल बन रहा है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जो सूटकेस है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सरफेस के साथ में, तो इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर। तो ऊपर की तरफ इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स। जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो उस पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस सूटकेस पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और यह हमेशा लगता है परपेंडिकुलर। तो ऊपर की डायरेक्शन में अपन को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जो ये सूटकेस है इसका मास अपन को गिवन है m, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा और वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट करेगा mg। अब जो ये सूटकेस है अपन इस पे F फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो इसके बीच में लगेगा फ्रिक्शन। जो सूटकेस है और जो ये अपनी सरफेस है इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा जो मोशन होता है उसका अपोज करता है। अपन फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, सूटकेस को आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लगेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब अपन देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अपन F फोर्स लगा के सूटकेस को आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके साथ में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अपन F फोर्स को ना कंसीडर करके इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा अपन को F है, तो यहाँ पे ये सरफेस के साथ में बना रहा है थीटा डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा F cos थीटा और इसका अपन को वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा F sin थीटा। अब अपन देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी लग रहा है ऊपर की तरफ, F sin थीटा है वो भी लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन जो mg है वो लग रहा है नीचे की तरफ। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अपन फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ से अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलता है mg माइनस F sin थीटा। अब जब अपन सूटकेस को आगे की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। तो अब अपन निकालेंगे कि पीछे की तरफ उस टाइम कितना फ्रिक्शन लग रहा है। F इज इक्वल टू म्यू एन, जहाँ म्यू होता है वो डिपेंड करता है सरफेस पे। जैसा अपना सरफेस होगा सरफेस के अकॉर्डिंग म्यू होता है। कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है म्यू, और म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, म्यू की ना ही डायमेंशन होती है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और जो n है वो है अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से जो अपन ने n की वैल्यू कैलकुलेट की ये यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन को फ्रिक्शन फोर्स मिलता है F इज इक्वल टू म्यू mg माइनस F sin थीटा। जब अपन सूटकेस को आगे की तरफ पुल करते हैं तो पीछे की तरफ इतना फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये मोशन का अपोज कर रहा है। तो जब अपन पुल करते हैं तो पीछे की तरफ इतना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब सेकेंड केस देखते हैं अपन पुश का। जब अपन सूटकेस को पुश करते हैं तो कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर लिया सूटकेस का मास अपन को गिवन है m और इस पे F फोर्स लगाकर अपन उसको पुश कर रहे हैं। जो ये सूटकेस है, सूटकेस पे मैं F फोर्स लगाकर उसको पुश कर रही हूँ, उसको आगे की तरफ धकेल रही हूँ। तो अब अपन देखते हैं इसके कंपोनेंट लेते हैं। जो ये फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू को अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये जो फोर्स है सरफेस के साथ में बना रहा है थीटा डिग्री का एंगल।
अब अपन लेंगे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो अपन को इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा f cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा अपन को f sin थीटा। अब जो सूटकेस है इसका वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट होगा mg, वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो सूटकेस है सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा ऊपर की तरफ। अब जब अपन सूटकेस पे F फोर्स लगा रहे हैं तो सूटकेस बढ़ रहा है आगे की तरफ। अपन F फोर्स लगाकर सूटकेस को आगे की तरफ धकेल रहे हैं, तो सूटकेस आगे की तरफ बढ़ रहा है, सूटकेस आ रहा है इस साइड में, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन हमेशा जिस साइड में मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब अपन F फोर्स लगा के सूटकेस को आगे की तरफ धकेल रहे हैं, सूटकेस जाएगा आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। अब अपन देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका जो वेट है, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और f sin थीटा है वो भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन फोर्स को बैलेंस करते हैं। ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे, तो यहाँ पे अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिलती है mg प्लस f sin थीटा। अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मोशन का अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन निकालते हैं यहाँ पे f इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और म्यू सरफेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसा अपनी कॉन्टेक्ट सरफेस होती है उसके अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू होती है। F इज इक्वल टू म्यू एन। एन की जो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट की वो यहाँ पे अपन ने लिख ली, तो अपन को यहाँ पे फ्रिक्शन मिलता है F इज इक्वल टू म्यू mg प्लस f sin थीटा। अब अपने पास में दोनों केस है, एक है पुल वाला केस, एक है पुश वाला केस। जब अपन सूटकेस को पुल करते हैं तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, उस टाइम फ्रिक्शन लग रहा है F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा। यहाँ पे जो f sin थीटा है इसमें से लेस हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अपन को कम मिलेगी। अब सेकंड वाला केस देखते हैं, जब अपन सूटकेस को पुश करते हैं तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, F इज इक्वल टू म्यू mg प्लस f sin थीटा। जब अपन सूटकेस को पुश कर रहे हैं तो जो f sin थीटा है इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे अपन को फ्रिक्शन कम मिल रहा है, यहाँ पे अपन को फ्रिक्शन ज्यादा मिल रहा है। तो जब यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा तो मोशन का अपोज कम होगा, जो गति हो रही है उस गति का विरोध कम होगा, तो सूटकेस को पुल करना ज्यादा इजी रहेगा। पर यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे f sin थीटा इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो यहाँ पे अपोज ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे अपन को फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन को कम फोर्स लगा के भी अपन उसको आसानी से खींच सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट को, जो सूटकेस होता है उसको पुल करना ज्यादा इजी होता है। नॉर्मली अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ज्यादा होती है, अगर बड़ी होती है, जैसे अलमारी होती है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होती है तो उसको पुश करना ज्यादा इजी होता है। बड़ी बड़ी अलमारियां होती है तो अपन उसको पुश करके आसानी से आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कम होती है तो उसको पुल करना ज्यादा इजी होता है। थैंक यू।